जी के पास एक बार जा रही हूँ। वरुण जी, ये जो बात उन्होंने कही, मैंने जेडीयू का सवाल इसीलिए पूछा क्योंकि राहुल गांधी भाई यहाँ देश में इंटरव्यू क्यों नहीं देते हैं, वो विदेशी मीडिया को इंटरव्यू क्यों देते हैं? पहले विदेशी मीडिया को भी देते, बहुत लोग वेट कर रहे हैं। एक 2014 के इंटरव्यू के बाद से उन्होंने इंटरव्यू देना ही बंद कर दिया। देखिए सुचारिता जी, सारी नैतिकता, आदर्श, मॉरलिटी, एथिक्स सब कांग्रेस के लिए, विपक्ष के लिए है। मोदी सेंट्रिक बीजेपी के लिए कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं कुछ भी करे, विदेश में जाकर ट्रंप की सरकार जिताए, कार्यकर्ता बने, कुछ भी करे, वो तो लाउड है। राहुल गांधी ने एक इंटरव्यू क्यों दे दिया? ये तो दिन भर इवेंट मैनेजमेंट आप गलत समझ रहे हैं। यहाँ पर कितने लोग चाहते हैं उनका इंटरव्यू लेना? आप गलत समझ रहे हैं। मैं कह रही हूँ भाई देशी मीडिया को पहले दीजिए ना। नहीं, यहाँ भी दिया है भाई, हम लोग भी चाहते हैं, हम भी लेंगे इंटरव्यू। बताइए, समय दिलवाइए आप। यहाँ भी दिया है, नहीं तो यहाँ भी तो दिया है इंटरव्यू। किसको नहीं दिया? पत्रकारों के साथ पार्टी करी है, खाना खाया है, नाश्ता किया है, और चैनल का आपको तो नाम बता दूं, उसको परसों इंटरव्यू भी दिया है, खूब चला है उस चैनल पे। तो ये आप जबरदस्ती अनर्गल आरोप राहुल गांधी पे लगाना, देखो गलत बात होती है राहुल गांधी की, तो मैं बोलता हूँ बीजेपी की जैसे तो है नहीं, हम लोग गलत होते तो मान लेते हैं कोई बात को। अच्छा कह रहे हैं वो, अच्छा ये तो बता दीजिए किस किस के संपर्क में है? वो कह रहे हैं सबके संपर्क में है, और कभी भी किसी को हमारी तरफ मोड़ना है बस वो आ जाएंगे। इनको थोड़ी टेंशन दीजिए ना शहजाद जी को। पार्टी इनके साथ चली जाए, मैं क्या कह रहा हूं, इनके साथ अभी नीतीश कुमार आ गए तो ठीक है, अगर दूसरे के साथ चले जाए तो गलत है। मतलब दूसरा नहीं करे, ये सरकारें तोड़ सकते हैं, सब कुछ ये कर सकते हैं। वही तो मैं कह रहा हूं कि सारी नेगेटिविटी ये कर सकते हैं, हमको नहीं करनी है, हमको सारी पॉजिटिविटी रखनी है। ठीक बात है, अच्छी बात है कि हमारे सिद्धांत भी ज्यादातर गांधीयन थ्योरी को ही मानते हैं, गांधीयन थॉट को ही मानते हैं। देखिए जब बात ये थी गरीबों के मकान क्यों टूटे, कोर्ट के ऑर्डर से टूटे, आपने कहा तो कोर्ट में प्लीडिंग सही नहीं करी सरकार ने। इशू वो था गरीबों का आशियाना क्यों टूटा, गरीबों का पेट के आग कैसे भूगे। दिल्ली का जब हुआ था, मैंने आपको फिर कह रहा हूँ, एक अधिकारी पे बीजेपी सरकार ने कार्रवाई की हो अतिक्रमण कराने वाले पर, एक भी अधिकारी पे की हो तो आप बता दो। तो 10 साल में क्या था इनका? 10 साल केंद्र में सरकार, राज्यों में सरकार, वहां किसी अधिकारी पे कार्रवाई की गया जिसने अतिक्रमण कराए, कब्जे कराए? गरीब आदमी का पैसा खा के कब्जा करा देते हो। और अभी जो बात चल रही है, आप लीगल बात चल रही है, अगर भाटी जी ने कहा राजनाथ सिंह जी की वहां पे लगे हुए शिलान्यास किए हुए पट्ट लगे हुए, तो राजनाथ सिंह जी पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। फिर क्यों नहीं होनी चाहिए? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, कोर्ट का आदेश है कि वो गलत है, तो इसका मतलब राजनाथ सिंह जी भी गलत चीज के पार्ट थे, और वो मंत्री हैं, सांसद हैं, प्रतिनिधि हैं, उन पे कार्रवाई क्यों नहीं होगी भाई? फिर मैंने 2 सवाल किए सुचेत, ये लीगलिटी की बात करी और संविधान की बात कर रहे थे विशाल मिश्रा जी। संविधान अगर चरमराता नहीं तो पहलवान बेटियों को सुप्रीम कोर्ट से एफआईआर नहीं होती, तुरंत एफआईआर दर्ज हो जाती। टेनी के बेटे को मर्डर केस में सम्मन देते हैं क्या? कहीं मर्डर हो जाता है, सम्मन देते, उठा ले जाती पुलिस 2 घंटे में आकर। अच्छा एक चीज मुझे पूछनी है, एक मिनट विशाल जी, देखिए आपने ये बात बोली, नहीं आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और मापदंड सबके लिए सेम रहेंगे, सबके लिए सेम रहेंगे। अब जो बात आपने कही, क्योंकि मैं राहुल गांधी के इंटरव्यू की बात कर रही हूं जिसमें वो ये बात बताना चाह रहे हैं, पलट के कयास है या फिर ये आस है कि हमारी सरकार बन जाए फाइनली। अगर वो ये कोशिश करते हैं, जो बात वरुण जी कह रहे हैं, तो वो गलत क्या कर रहे हैं? वो भी इस राजनीति में सरकार बनाने के लिए आए। अगर विपक्ष कोशिश कर रहा है, अब जैसे भाटी जी ने कह दिया कि हमारी तरफ आ जाए, उनका मन बदल जाए, तो हम उनका स्वागत है, तो वो भी तो कोशिश करेंगे अगर उनकी सीटें आई हैं थोड़ी इस बार के कोई ना कोई उनकी तरफ आए, वो सरकार बना ले। सुचारिता जी, ये सारी बातें तब तर्कपूर्ण होती जब चुनाव के बाद गठबंधन बनता। आज का तो एनडीए है नहीं, कितने 3 जो है दशकों से जो है एनडीए बना हुआ है। तो जब एनडीए 3 दशकों से बना हुआ है तो एनडीए को जनता ने अपना जनादेश दिया है। मुझे ये जो है समझ में नहीं आ पा रहा कि ये पूरा का पूरा विपक्ष इस सच की स्वीकारोक्ति क्यों नहीं कर पा रहा है। जैसे इन्होंने अपना इंडिया अलायंस बनाया हुआ था या बनाया हुआ है अभी भी, आपने भी तो गठबंधन बनाया था। आपको जनता जनादेश देती तो आज आप होते सत्ता पक्ष में। लेकिन जो 3 दशकों तक लगातार चला है, और वो जानती है सुचेता जी, वो बहुत ऑर्गेनिक, वो कोई गठबंधन नहीं है, दैट इज बेसिकली ऑर्गेनिक। तो जब वो इतना ऑर्गेनिक है, तो अब ये बार बार नहीं, हाँ। कमजोर है, गिर जाएगी, तो ये जानती है क्या? जैसे पूरा चुनाव में एक फेक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई, जो मैं भी बार बार कह रहा था, ये सेम उसी एजेंडे पर ये अभी भी चला जा रहा है। और दूसरी बात मैं यहाँ बोल दूं, अभी कह रहे थे कि 50 सालों से मकान बने हुए थे तो क्यों नहीं गिराया गया, मतलब क्यों नहीं एक्शन हुआ? तो मतलब यही चाहते हो कि 50 साल तक कोई काम गलत है तो आने वाले 50 सालों तक भी गलत रहे।
मैं तो ये बार बार और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इस पर मुझे लगता है कि एक सर्वसम्मति होनी चाहिए, क्योंकि अतिक्रमण इस देश में कोई अच्छी चीज नहीं है, लेकिन बढ़ती जनसंख्या के चलते वो होता है। बहुत सी सरकारें सत्ता के लिए करवा देती है, बात सही है। वर्तमान सरकार ही तो अगेंस्ट जो है जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट। मैं एक बार मैं राहुल जी के इंटरव्यू पे वापस आना चाह रही हूँ। राहुल गांधी जो कार्रवाई हो रही है तब भी दिक्कत हो रही है। ठीक है, मैं एक बार ये पूछना चाह रही हूँ, शहजाद जी बोलना चाह रहे हैं। शहजाद जी बोलिए। एक वाक्य, हाँ, केवल एक बार। अभी तक अगर आप डिबेट्स का पैटर्न देखोगी तो रोज भारती जी, उनकी पार्टी कांग्रेस हम पे क्या आरोप लगाती थी बीजेपी पे, ये सरकारें तोड़ते हैं, ये सरकारें तोड़ते हैं। आज राहुल जी ने स्वीकारा है सरकारें हम नहीं, ये लोग तोड़ते हैं। ये मॉरल हाई ग्राउंड लेते थे ना। हमारा तो प्रीपोल अलायंस सत्ता में आया, फिर भी कौन तोड़ने की कोशिश कर रहा है संपर्क में आकर। आज राहुल गांधी और उनकी मंडली ये आरोप हम पे नहीं लगा सकते, असलियत में सरकारें डिस्टेबलाइज ये लोग करते हैं। ये जो बात बोली शहजाद जी ने, भाटी जी इस पर रिस्पॉन्ड करिए। वो कह रहे हैं आप आरोप हम पर लगाते हैं, आज तो वो खुलकर कह रहे हैं वो हमारे संपर्क में है। यानी सरकार को गिराकर अपने साथ लाकर एक नई सरकार बनाने की कोशिश आप कर रहे हैं, तब आप ठीक है, आप पाक साफ है। भाटी जी, तो शहजाद ये मान रहे हैं कि सरकार अस्थिर है और सरकार गिर सकती है, सरकार टूट सकती है, ये शहजाद पूनावाला मान रहे हैं और वो डरे हुए हैं इस बात को लेकर, इसलिए नैतिकता के बगा रहे हैं। ट्विस्ट कर दिया। उस समय नैतिकता नहीं थी जब महाराष्ट्र में दो पार्टियों को तोड़ के आपने ट्विस्ट कर जब दिया। अच्छा महाराष्ट्र में ट्विस्ट दो था वैसे, पार्टियों को बाय द वे, तोड़ के अच्छा था। सरकार गिराई गई, जब कर्नाटक में विधायक खरीद के सरकार गिराई गई, जब मध्य प्रदेश की सरकार गिराई गई, उस समय नैतिकता नहीं थी। आतंकवादियों को शहीद भी बता सकते हैं। लेकिन देखिए अब तो भाई भाटी जी, खबर तो ये भी आ रही है कि आपकी पार्टी कह रही है अब अगर ये गठबंधन आगे बढ़ाना है, काम कर रहे हैं, अगर इस गठबंधन को आगे बढ़ाना है कांग्रेस और सपा वाली, तो महाराष्ट्र में भी हमें सीटें देनी पड़ेंगी। आपको जरा मैं बोलना महाराष्ट्र में भी सीटें देनी पड़ेंगी, जहां वारिस पठान जहां से आते हैं वहां पर भी समाजवादी पार्टी कह रही है हमें सीटें दो, तब ये अलायंस चलेगा। ये भी खबर आ रही है। महाराष्ट्र में हर विधानसभा चुनाव में हमारे 1, 2, 3 विधायक जीत के आते हैं, सरकार तक में शामिल रहे हैं। 2 पिछली बार आए थे, तो इसलिए आपने कहा हम 10 देंगे, हमेशा सदन में रही है। ये कोई नई बात थोड़ी है कि नए विधायक हम सीट मांगेंगे। नई बात नहीं है। नई बात यह है कि आप अब अपनी तीसरी नंबर की पार्टी बनने की धौंस कांग्रेस को दिखा रहे हैं, कह रहे हैं हम भी अब गठबंधन महाराष्ट्र में अगर करोगे तब यूपी में आगे चलेगा। ये खबर आई, आप इस पर मोहर लगा सकते हैं, नहीं लगाना चाहे तो भी स्वतंत्र है, लेकिन ऐसी खबरें आ रही हैं। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ, मोहब्बत में कोई धौंस मोहब्बत में कोई धौंस नहीं चलती, मोहब्बत में रिक्वेस्ट चलती है। ये मोहब्बत सर आई होप बहुत लंबी चले। मेरी तो दुआ यही है आपके लिए कि आपकी और अखिलेश जी और राहुल गांधी की मोहब्बत लंबी चले, आपके नेताओं की भी लंबी चले महाराष्ट्र में, क्योंकि अब चुनाव भी आने वाले हैं। वहां से तो टूट गई। हाँ, ये मोहब्बत दिल्ली में खत्म हो गई, वो खत्म हो चुकी है। दिल्ली और में वहां मोहब्बत उसके लिए भी खत्म कह हो गई दिया और था वहां कि पे अगर तलाक हमारे हो गया। मुख्यमंत्री जेल में नहीं होते तो बंगाल हमारी में भी सीटें तलाक आती है। हमारे अगर मुख्यमंत्री नहीं होते तो हमारी सीटें आती, ये कहा वहां पर राहुल गांधी ने अपने इस इंटरव्यू में। तो चलिए देखना है, मोहब्बत बनी रहे, सब जगह बनी रहे, इसी दुआ के साथ अच्छे नोट पर एंड कर रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका महाभारत में जुड़ने के लिए।